यूट्यूब ने आखिर व्यूज़ काउंट करने की जो पॉलिसी है, नई अपडेट है, वो क्यों शाया की है? इससे क्या हमारे चैनल ग्रोथ करेंगे? बहुत सारे बहनों के सवालात जिन्होंने कल ये न्यू अपडेट के बारे में सुन लिया है, उनके जहन में बहुत सारे सवाल भी होंगे, वो एकदम से बहुत खुश भी हो गई होंगी। सबसे पहले यूट्यूब ने जहां वॉच आवर्स से लेकर सबको परेशान किया था, वहीं पर एक अच्छी खबर भी दे दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था, आज की रूटीन के बारे में मैं शेयर करूंगी आपसे कि मैं घर नहीं हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर गई हुई हूं, लेकिन एक नई अपडेट के बारे में मुझे पता चला तो मैं इतनी खुश हुई। मुझे आप सब मेरे जहन में थी, मैंने कहा सबसे पहले आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ। अब बात सिर्फ नहीं सुननी, बल्कि जो एक टिप इसके अंदर है उस पर आपने अमल करना है, फिर आप देखेंगे कि आपके चैनल पर भी अच्छे व्यूज़ आएंगे। क्योंकि अब यूट्यूब ने वादा कर दिया है कि 24 अगस्त 2026 से व्यूज़ काउंट करने की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई है, पहले के मुताबिक अब ज़्यादा अच्छी कर दी गई है। क्योंकि 1 क्लिक पर ही यूट्यूब अब आपको व्यूज़ देगा। अब वो 1 क्लिक आपने किस तरह से लेना है, ये असल मसला है। इस बात को समझना है, इस बात पर गौर करना है और फिर इस बात पर अमल करना है, जो मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमेशा ऐसा होता आया है कि यूट्यूब पर अक्सर लॉन्ग वीडियोस जल्दी वायरल नहीं होती, बल्कि शॉर्ट्स पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। पहली बार ही कोई अपलोड कर देते हैं तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, 400-500 तो कहीं भी नहीं गए। क्योंकि शॉर्ट्स जो है, वो शॉर्ट्स का मतलब है बहुत लिमिटेड और छोटा, उस पर 5 से 6 सेकंड भी अगर हम रुक जाते हैं ना तो वो व्यू काउंट हो जाता है। जबकि लॉन्ग वीडियोस पर अगर कुछ सेकंड्स जो व्यूवर्स रुकते हैं ना, वो काउंट नहीं होते, वो हिडन ही रहते हैं। अब यूट्यूब ने व्यूज़ देने की जो पॉलिसी है वो ये चेंज कर दी है कि अब आपके 1 क्लिक पर अगर कोई यूट्यूब आपके चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी पब्लिक आती है, वो क्लिक करती है और उसको वीडियो अच्छी नहीं लगती, वो स्किप कर देती है, तो वो व्यू भी काउंट हो जाएगा और व्यूज़ में उसकी भी जो है काउंटेबिलिटी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यूट्यूब आप सबसे क्या चाहता है कि आपने अपने जो ऑडियंस है उसको कैसे मजबूर करना है कि वो आपकी वीडियो को क्लिक करें, आपके व्लॉग को क्लिक करें। 5 से 6 सेकंड भी अगर रुकते हैं तो वो आपको व्यू किस तरह से देगा, अब ये आपके हाथ में है। सिर्फ खुश होने से कुछ नहीं होगा, हमने अपनी वीडियो को क्लिकेबल कैसे बनाना है, उसको आई कैची किस तरह से करना है, ये बात सारी घूम फिर कर वापस उसी जगह आ गई है जहाँ से मैंने पहले दिन शुरू किया था। थंबनेल और टाइटल प्लस कंटेंट। अब पहला आपका थंबनेल है, फिर टाइटल है और उसके बाद कंटेंट है। यानी सारी वीडियो तो बहुत कम लोग देखते हैं, मेरी भी कोई कोई लोग ही हैं जो पूरी देखते हैं, ज़्यादा यही होता है कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही देखते हैं। अब हमने थंबनेल इस तरह का बनाना है, आई कैची सा, खूबसूरत सा, अच्छे बोल्ड कलर टेक्स्ट वाला, कम से कम टेक्स्ट वाला कि अगर 10 लोग भी उसको क्लिक करते हैं ना तो समझे आपको 10 व्यूज़ मिल गए हैं। तो बात अब वापस यही है कि आपने थंबनेल पर फोकस करना है, उसके बाद टाइटल पर फोकस करना है और कंटेंट को नहीं भूलना। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं देखना है कि बस व्यू आ रहा है, बल्कि ये भी देखना है ऑडियंस कब आपके साथ जो है वो इंगेज हो रही है, कहाँ आपको छोड़ रही है, कहाँ आपके साथ वो इतनी कनेक्ट हो गई है कि वो आपको कमेंट कर रही है, प्लस सब्सक्राइब कर रही है, लाइक कर रही है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, क्योंकि यूट्यूब की जितनी भी अपडेट्स आ जाएं, यूट्यूब कभी भी कंटेंट को नहीं भूलेगा, कंटेंट की बात करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक कंटेंट चाहता है जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हासिल हो। तो आपने, जितने भी लोग ये कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आते, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अच्छा टॉपिक लेना है, उससे रिलेटेड अच्छा खूबसूरत सा थंबनेल बनाना है जिसमें बहुत कम लिखा हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी, एक ही सीन हो, एक ही पिक्चर हो, उसके ऊपर बहुत कम लिखना है, अच्छा लिखना है ताकि मोबाइल पर क्लियर और साफ नज़र आए। उसी से रिलेटेड आपने सादा सा बना लेना है टाइटल। अब आप क्या करते हैं कि अक्सर चैनल्स पर मैंने देखा है थंबनेल बहुत अच्छे होते हैं, अंदर वीडियो लैंडस्केप साइज़ नहीं होती, शॉर्ट फॉर्म में होती है, 1:1 रेशो पे होती है। ये सारी चीज़ें भी चैनल की खूबसूरती होती है। ये ना कहें कि जिनकी वायरल होनी है विदाउट एनी एफर्ट वायरल हो जाती है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ सलीका भी होता है, कोई काम करने का हुनर भी होता है, इसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। तो टिप आप सबके लिए क्या है कि चैट जीपीटी से मैंने थंबनेल बनाना सिखाया था और उसी से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रॉम्प्ट भी दिया है। जिन लोगों ने वो वाला व्लॉग नहीं देखा वो देख लें और वो प्रॉम्प्ट वाला जो मैसेज है वो सेव कर लें। अच्छे थंबनेल बनाने हैं और उसके बाद अच्छा टाइटल लिखना है, और जब आप ये कर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके वीडियो पर जितने लोग क्लिक करेंगे उतने ही व्यूज़ आपके काउंटेबिलिटी में बढ़ते जाएंगे।
और एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि ज़्यादा व्यूज़ अच्छी बात है, लेकिन सही ऑडियंस इससे भी ज़्यादा कीमती होती है। तो ऑडियंस को किस तरह आपने अपने साथ कनेक्ट करना है, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और आज से काम शुरू कर दें। थंबनेल पर नहीं बनाना आता तो मुझे मैसेज करें, मैं आप सबको प्रॉम्प्ट लिख कर दूंगी, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप सब सिर्फ वो व्लॉग ही देख लें कि मैं थंबनेल कैसे बनाती हूँ, तो भी आपके काम में बहुत आसानी हो जाएगी। बस अब आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियोज़ को क्लिक कर सकें और आपके थंबनेल पर उनको कुछ ऐसा नज़र आए कि वो कहें नहीं, इस वीडियो पर रुकना बनता है। ये था हमारा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी टिप पर अमल ज़रूर करिएगा।